कुमार महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हिंदुओं के लिए पवित्र है माँ गंगा का पानी, मुसलमान के लिए पवित्र है आबे जमजम का पानी, पर किसानों के लिए पवित्र है वह पानी जो बहे बदन से करता हुआ किसानी। बड़ी उम्मीद के साथ राज्य के किसानों ने खेती किया था अध्यक्ष महोदय, लेकिन अतिवृष्टि के कारण उनकी फसलें तो बर्बाद हो गए, लेकिन हौसले आज भी कायम है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में 1 जून से 23 अगस्त के बीच 927.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य वर्षा 738.3 मिलीमीटर की तुलना में 32% अधिक है। झारखंड में हो रही अतिवृष्टि ने एक और जहां जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं दूसरी ओर इसका सीधा असर खरीफ फसल पर पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, अगर कृषि क्षेत्र की बात करें, राज्य में खरीफ मौसम लगभग 26 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती होती है। अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण अब तक लगभग 7 लाख हेक्टेयर से अधिक धान की फसल की बर्बादी हो चुकी है। विशेषकर संथाल परगना, कोल्हान, उत्तरी छोड़ा नागपुर प्रमंडल के जिलों में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। ग्रामीण जीवन की बात करें अध्यक्ष महोदय, तो ग्रामीण विकास विभाग के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार करीब 1.2 लाख ग्रामीण परिवार प्रभावित हैं। लगभग 18,000 कच्चे घर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, जबकि हजारों आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाढ़ के कारण सड़क और पुलिया भी क्षतिग्रस्त हुए अध्यक्ष महोदय, जो कि गांव और मुख्य धारा से कट चुके हैं। अगर शहर की बात करें तो शहर में पानी का जमाव होने के कारण बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, रांची जैसे शहरों के मुख्य मार्ग आज प्रभावित हो रहे हैं। अतः अध्यक्ष महोदय, समय जाया ना करते हुए मैं आपको धन्यवाद देते हुए सरकार से पहले ये मांग करता हूं कि प्रभावित किसानों के लिए कम से कम 500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज घोषित किया जाए। प्रति किसान परिवार जो प्रभावित हैं उन्हें न्यूनतम 25,000 नगद सहायता की जाए। आवास की सहायता में बढ़ोतरी की जाए। अभी जो राशि का भुगतान किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, इस महंगाई में काफी कम है, इसीलिए जो आवास की सुविधा दी जाएगी उस राशि का में बढ़ोतरी की जाए। चूंकि खेती महत्वपूर्ण है, खेती पे हम आश्रित रहते हैं और खेती न होने के कारण क्या होगा, हम लोग रोजगार का संकट होगा। तो ऐसे में जो मनरेगा का जो कार्य है उसे अतिरिक्त 100 दिन बढ़ाने का सुनिश्चित किया जाए। और विशेषकर जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, पुलें हैं, विद्युत लाइन है, जिनको युद्ध स्तर पर मरम्मत की जाए। और अध्यक्ष महोदय, चूंकि जब बारिश होती है अत्यधिक तो जाहिर सी बात है बहुत सारे आपदा घटनाएं घटती हैं, तो मेरी मांग होगी कि कम से कम 10 लाख मृत्यु होने पर मुआवजा घोषित करे। अगर किसी को दुर्घटना होती है तो उसके लिए भी मुआवजा घोषित करे। और मवेशी, क्योंकि किसान मवेशी पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं, और मवेशी का नुकसान होने पर भी वो सक्षम नहीं कि अपने से एक नया मवेशी खरीद पाए, तो मवेशी का भी बाजार के मूल्य के अनुरूप एक मुआवजा घोषित किया जाए। और विशेषकर जी ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सरकार का उत्तर। धन्यवाद माननीय मंत्री, आप छोड़ दीजिए, समझ दीजिए। हमको बोलिएगा तो दिक्कत नहीं है नवीन जी। अब बोलने से 3 आदमी को बुलवाना पड़ेगा, 3 आदमी को बुलवाना पड़ेगा, और इधर सरकार का उत्तर भी होना है। सरकार का उत्तर है, छोड़ दीजिए नवीन जी। चलिए नवीन जी, मान लिए माननीय कृषि मंत्री, सरकार का उत्तर फिर आपको देते हैं। शुरू करना। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो सभी संतुलन पे ही आधारित है, और केवल ब्रह्मांड ही नहीं, चाहे प्रकृति की बात करें या सरकार की बात करें, न्यायिक व्यवस्था का बात करें, अर्थव्यवस्था का बात करें, सभी चीजें एक संतुलन पे ही आधारित होती है। और मनुष्य अपना पूरा जीवन यही सोचते व्यर्थ कर देता है कि वो इस संतुलन का नियंत्रक है। समय समय पे प्रकृति हमें याद दिलाती है कि मनुष्य का ये नियंत्रण या ये सोच कि हम नियंत्रण में हैं, वी आर इन कंट्रोल, ये केवल एक मिथक है। अध्यक्ष महोदय, विश्व भर में हो रही ये जलवायु परिवर्तन आज के दिन में अपूर्णीय क्षति है, इरिवर्सिबल डैमेज। हम लोग वापस नहीं जा सकते हैं इस क्षति से। और यही जलवायु परिवर्तन का एक पहलू है, ये जो इस वर्ष भारत पूरे देश ने अतिवृष्टि को अनुभव किया है। और आप देखेंगे पूरे विभिन्न राज्यों में जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन भी रहा अध्यक्ष महोदय, वो काफी अनइवन था, काफी असामान्य था।
किन्हीं राज्यों में अच्छी वर्षा पड़ी, किन्हीं राज्यों में बिल्कुल भी नहीं, किन्हीं राज्यों में अतिवृष्टि, झारखंड उसमें से एक है। मगर पूरे भारत वर्ष में अगर देखा जाए तो लगभग 539 mm का वर्षा हुआ है। प्रत्येक साल 535 mm का वर्षा होता है एवरेज, 1% ही औसतन अगर देखा जाए तो पूरे देश भर में बढ़त है। मगर झारखंड विशेष इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लगभग 760 mm का वर्षा हुआ है, जो पिछले वर्ष से लगभग 3 गुना ज्यादा है। और अगर एवरेज, क्योंकि कई सारे माननीयों ने अलग अलग आंकड़ा दिया है, जो हम लोगों को आंकड़ा मिला है मौसम विभाग से, झारखंड में 70% अधिक बारिश हुई है। और किन्हीं जिलों में तो इतनी गंभीर स्थिति रही, जैसे सरायकेला में लगभग 240% तक गया, लोहरदगा में 300 से भी अधिक प्रतिशत, रांची में लगभग 190% से अधिकतर, खूंटी में 195% से अधिकतर। और आप देखेंगे तो हर एक राज्य इस तरह से प्रभावित रहा है। हाल ही के दिनों में अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय राहुल गांधी जी के वोट अधिकार रैली के लिए हम लोग बिहार पहुंचे थे और हमें देख के अचंभित हुआ कि आधा से ज्यादा खेतीवर जमीन बाढ़ में बह चुका है। बिहार की ये बात बता रही हूं मैं आपको। और क्योंकि वोट अधिकार रैली का भी हमने बात किया, नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे एसआईआर का क्या आवश्यकता है, पहले भी हुआ है। निश्चित रूप से पहले भी हुआ है अध्यक्ष महोदय, मगर संविधान के अनुच्छेद 325 में और 324 में ये अधिकार इलेक्शन कमीशन को दिया गया है कि आप वोटर का लिस्ट बना सकते हैं, आप इलेक्शन का कंडक्ट कर सकते हैं। मगर आप 326 अनुच्छेद जब देखेंगे तो पढ़ेंगे उसमें कि ये जो पूरा प्राकलन है, पूरा प्रक्रिया है, इसको समावेशी करना है। अडल्ट फ्रेंचाइज का बात है अध्यक्ष महोदय उसमें, और 18 साल से ऊपर कोई भी है, चाहे वो चोर है, डकैत है, उसको इस देश ने वोट का अधिकार दिया है। 65 लाख लोगों का अधिकार छीन लिया गया। वो कोई चोर भी डकैत भी नहीं है, पिछड़े जाति के हैं, वंचित जाति के लोग हैं। और अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि अगर आप लोग यहाँ पे वोट चोरी हुआ रहता झारखंड में तो आप लोग इधर बैठे रहते। अध्यक्ष महोदय, क्या कुछ नहीं किया इन्होंने वोट चोरी करने के लिए। अगर झारखंड में भी जांच हो तो पता चलेगा कि यहाँ पे अगर रशीद अंसारी है तो उसका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, सरकार का उत्तर है, शान से सुनिए नवीन जी। और अगर आपको माननीय मंत्री आग्रह कर रहा है, नवीन जी सुनिए, तो उसका भी नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, ये जनादेश था, ये आह्वान था कि यहाँ के लोगों ने महागठबंधन सरकार को चुन के भेजा है। और बिहार में भी ये कितना भी पूर्वक रिविजन करा ले अध्यक्ष माननीय महोदय। मंत्री जी एक मिनट अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपको भी बोलने मिलता है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री अपना बयान दे रही है, सबसे पहले किसान का गला दबाई ये लोग। 5,000 रुपया प्रति एकड़ मिलता था, उसको बंद कर दिया। और अभी वोटर लिस्ट की बात जो कर रहे हैं, आज किनको रोका गया है? अधिकार का बात हो रहा है। अरे नेता प्रतिपक्ष, आप तो बैठ जाइए, अभी तो बहुत कुछ सुनना बाकी है। आप लोगों को ताकत ही नहीं है इन्हें सुनने का। हम बोलेंगे। खैर अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग खड़े होते तब तक ये लोग वॉकआउट करते, कोई नई बात नहीं है। चलिए बोलिए, आप बोलिए, खैर अध्यक्ष सुन लेंगे, बोलिए। तो कहने का अध्यक्ष महोदय, काफी सारे राज्यों में अतिवृष्टि का असर देखा गया है और ये केवल फसल की क्षति नहीं अध्यक्ष महोदय, इस अतिवृष्टि के दौरान आप देखेंगे तो मकान का क्षति, हम लोग सुन ही रहे थे, आदरणीय सभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि किस तरह से स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है, पेयजल की भी समस्या आ रही है और बिजली की भी समस्या आ रही है अध्यक्ष महोदय। तो पूरा जीवन अस्त व्यस्त समस्या बनी हुई है। अध्यक्ष महोदय, हमारे सरकार ने इस गंभीर विषय में चर्चा करा के दिखाया है कि हमारी सरकार संवेदनशील है और हम लोग इस पटल में केवल समस्याओं को रखने के लिए नहीं, मगर हमारी सरकार तत्पर है कि हम समाधान भी अपने लोगों के लिए यहाँ निकालेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस अतिवृष्टि को लेते हुए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने
बहुत पहले जून के माह में ही एक बैठक किया था सभी रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें